संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। हम गंधुले अंध बिखे बिखराते, क्यों चले गुरु चाली। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं हम अंधे। अंधे का मतलब ये है कि अज्ञान। कोटानुकोट युग से इसी अंधत्व के कारण 1,84 योनि भ्रमण करना पड़ा, यमराज ने सहन करने पड़े और माते का गर्भवास रूपी दुख सहन करना पड़ा। ये सारे का मूल जो है अज्ञान का और अंधत्व। सद्गुरु के पास जाके प्रार्थना करते हैं, महाराज हम अंधे और अज्ञानी और गुरु प्रकाश रूप और आनंद रूप, हम गुरु के मार्ग में किस तरह से चल सकते हैं? क्योंकि आंखें नहीं है, अंधे है। गुरु मार्ग प्रकाश रूप है, हम उसमें किस तरह से चलेंगे? जी, हम गंजूले अंधे बिखराते, क्यों चले गुरु चाली। सतगुरु दया करे सुखदाता, हम लावे अपन पाई। फिर क्या कहते हैं कि सद्गुरु से प्रार्थना कहते हैं, महाराज आपकी कृपा हो और आप सुख के सागर हो और आप दया करके हृदय प्रकाशित करोगे, तब मैं जो है आपके जो है मार्ग में यानी शरण में चल सकता। जब तक जो है आपकी महिमा आपकी दया मेरे पर नहीं होगी, तब तक मेरा अंतर में आंख नहीं खुलेगा। मैं अंधा हूँ, मेरे से स्वयं चला नहीं जाता। ये गुरु सिख मीते चलो गुरु चाली, गुरु सिख मीते चलो गुरु चाली। इसलिए सबके प्रति बोध करते हैं, हे गुरु के शिष्य, तुम गुरु मार्ग में हमेशा चलो। गुरु मार्ग में चलना कोई सहज नहीं है, बहुत ही कठिन है, परंतु चले बिगर गत्यंतर भी नहीं है। केवल इस मनुष्य शरीर ही इस तात्पर्य को समझता है, बाकी अन्य शरीरों में ये समझ भी नहीं है। अब हमको जो है भाग्य से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्यों बार बार इस दुनिया में आता हूँ और फिर मैं 1,84 का कारण बनता हूँ। इसका कारण क्या? बाल बच्चे कुटुंब परिवार सारे जोड़ी में है, कुत्ते बिल्ले बैल गधे वगैरह सब में जो है बाल बच्चे कुटुंब परिवार है। मनुष्य शरीर प्राप्त होते हुए और उसी बाल बच्चे कुटुंब परिवार धन संपत्ति में ही अपना जो है जन्म गमावे, तो फिर मनुष्यत्व ही सिद्ध नहीं होता। इसलिए आप सारे प्रति जो है बोध करते हैं, फिर गुरु के सिख
आप जो है गुरु मार्ग में और अन्य भाव से एकता रूप से हमें रहित होके जो है चलो जी। जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर घर कथा निराली। कहते हैं कि जो सद्गुरु कहते हैं अपना मन नहीं भी मानता हो, मगर मेरा जो गुरु कहते हैं वो सत्य है, अपने हृदय में धारण करो। क्यों? हर हर नाम जो है सबसे अलग है। गुरु जो कहेंगे उस नाम के विचार में ही कहेंगे, सत्य के विचार में ही कहेंगे। और हमारी बुद्धि जो है तो नाम और सत्य को जान नहीं सकती, वो अगोचर ताकत है। इस वास्ते जो गुरु कहते हैं वो सत्य कर मान। हर के संत सुनहु जन भाई, गुरु सेवक बिग बिगाली। कहते हैं कि जो नालक के प्यारे भक्तजन, और आप इसके लिए टाइम मत लगाओ, कल क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। बहुत से नामदारी सहित आज नहीं कल भजन करूंगा, कल नहीं अभी तो ठंडी है धूप काले में करूंगा, धूप काला आया तो गर्मी है बरसात के टाइम में करूं। इसी तरह करते करते मैं अभी जवान हूं, बुढ़ा होने के बाद करूं। करते करते तो विल्सन गार्ड को ही गया। तो इस तरह काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सुनने पर होएगा फिर करेगा कब। जो कल करना है वो आज ही कर ले, आज जो करना है वो अभी कर ले। एक क्षण मात्र में श्वास बंद हो जाए तो करता वही रह गया, करते कराते वही उधरे गए। इस वास्ते और हर के संत सुनहु जन भाई, गुरु सेवक बिग बिगाली। इसलिए हम लोगों को जागृत देते हैं कि गुरु की सेवा जल्दी से जल्दी करो। ये सतगुरु से खर्च कर बाधो, मत जानो आज की काली। क्या सद्गुरु की जो सेवा है, सेवा इस तरह करो, सेवा इसलिए करना है कि शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिक ये तीनों ही अहंकारों को दूर करने के लिए सेवा की आवश्यकता है। सेवा करना कोई गुरु के ऊपर उपकार नहीं करते, अपना ममकार को निकालने के लिए जो है सेवा रूपी शस्त्र है। जो सेवा समझा वो स्वामी होगा। जब तक सेवा ही नहीं समझ सकता तो स्वामी कैसा बने? कल बेड़ा कोल बेड़ा खुशिया नुडियलु बेड़ा, मुनिया बेड़ा गंगरी घास क्या पड़ा बेड़ा, तन्ना बन्नी सा बेड़ा इदी रागलियलु बेड़ा। इदेगंतारंग सुद्धि, इदे बहिरंग सुद्धि, इदे ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಒಲಿಸುವ ಪರಿ। एक कल्याण नगर में बसवेश्वर महात्मा भक्त हुए। उनके यहाँ 1,96,000 नित्य प्रति जो है भोजन वगैरह भंडार होता था। 800 वर्ष पहले उनकी ये वाणी है। क्या कहते हैं? पहले जो है चोरी को त्याग दे, दूसरे को हिंसा करना, मारना वगैरह इसको त्याग दे, और झूठ मत बोलो। भले ही नुकसान होता हो सहन कर ले,
मगर झूठ मत बोलो। और उसके मुड़िए बेड़ा मुनिए बेड़ा। हाँ, दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं होना और अपना अभिमान को नहीं चाहना और दूसरे को देख के घृणा में अपने मन में लाना, ये सारे गुणों को लेकर तू सेवा कर। इससे जो है क्या होगा, अंतरंग की भी शुद्धि होगी, बाहर अंग की भी जो है शुद्धि होगी, बाहर भी शुद्ध होगा, तब जो है तू भजन करने लायक बनेगा। ये सारे अंदर छोरों को भर के फिर भजन में भी बैठो तो क्या होगा, नींद होगा, नहीं तो जो है मन बाहर इधर उधर भटकते रहेगा और दूसरा कुछ नहीं बनेगा। जी सतगुरु से खर्च कर बाबो मत जानो आज की काली। हर के संत जपहु घर जपना, हर संत चले घर नाई। जो मालिक के प्यारे हैं और मालिक का नाम प्यार से ही जपे और अंत समय में उसी प्यार में जो है अपना शरीर को त्याग दे, कोई संकल्प न होवे, पुनर्जन्म आने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई ना कोई अपने हृदय में संकल्प होवे, तब जो है वही जन्म धारण करना पड़ेगा। राजा भर्तरी त्याग अवस्था लेके अरण्य में जाके तपश्चर्या के लिए बैठे, तप करने लगे। उधर एक जो है छोटी सी जो है हिरण की बच्चा उनके पास आया, आके जो है उन्हीं के पास रहना, क्योंकि और जानवरों को डर के मारे उनके आश्रय पर आया। वो जो है उनको घास पानी वगैरह देते रहे, बड़ा हो गया और उसी समय जो है उनको जो है शरीर छोड़ने का टाइम आया। मरते समय में उसने विचार किया, मैं तो मर जाऊंगा, इस हिरण का क्या होगा। आगे उनको जो है हिरण जोनी में आना पड़ा। इतना जन्म भर तपस्या किया, तपासो तपा अंत मतासु गता, मर्जी जितना तपस्या करो, परंतु अंतिम समय में जो आपका ढाल होगा उसी के अनुसार आपको जो है अगला जन्म मिलेगा। इस वास्ते जो गुरु के प्यारे होते हैं, अहोरात्र गुरु प्रेम में मग्न होते हुए शरीर छोड़ते समय में उसी प्यार में लय, यानी जो है मालिक के स्वरूप में लय होके सारे संकल्पों से रहित होकर शरीर को त्याग देते हैं। जैसा पुराना शर्त हमने फेंक दिया, इस तरह शरीर अभिमान से रहित होने का नाम संत जपक कर जपना, हर संत चले कर नाली। जिन घर जपिया से कर होए, हर मिलिया खेल खिलाई। जिसने जो हृदय के साथ उस मालिक का याद किया, हृदय उसका रूप हुआ। ये मुख से बोलने वाली ये तो बतेरे जो है व्याख्यान ठोकते रहेंगे इधर उधर से, मगर वो नहीं, हृदय शुद्ध किए नहीं बहुरे, कहत सुनत दिन बीतारे। जब तक हृदय की शुद्धि नहीं है तो मर्जी जितना कुछ भी कर ले, बाहर से क्या होगा, कुछ भी नहीं। और जिन घर जपिया से कर कोई, हर मिलिया खिल खिलाई। क्यों, जब हृदय शुद्ध हुआ, मालिक में मिलकर मालिक रूप हुआ, तो फिर जो है आना जाना कहाँ। जी हरे घर जप लोच लोचानी, हर कृपा कर बनवाली। क्या इतना प्रेम और प्यार से मालिक का जो है याद करो, उनकी कृपा आप ही आप जो होगी। मालिक ऐसा दयालु है, उनको जो भजते हैं, जिस तरह माँ बच्चे के साथ प्यार रखती, इस तरह जो है वो आप ही आप उठा लेते हैं।
हर हमेशा सहायता देते हैं। इस तरह आपका हृदय मालिक का रूप और दया रूप बना जी। हरि घर जपन जप लोच लोचानी, हरि कृपा कर बनवानी। जननाथ संगत साध घर में लगो, हम साध जना पधरानी। इसलिए आखिर प्रार्थना करते हैं कि महाराज मेरे को इस दुनिया में धन दौलत बड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, हमेशा साधुओं का समागम। तो साधु मिले तो मैं उनका दासत्व इस तरह से करूंगा, उनका चरण धूल लेके मैं अपना मस्तक पर चढ़ाते रहूंगा जी। जन नानक संगत साध घर में लगो, हर साधु जना पधरानी। आस न कीजिए, आस जो करे तो दास नागी। सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी। हम दुनियाई द्वंद दुखों से दूर होने के लिए अनेकों कर्मकांड उपासना और जो है जितने जप तपादिक सब किए, मगर उससे बना कुछ भी नहीं, केवल अपना आयुष्य का जो है नष्टता ही हुई। इस वास्ते जो है ये गुरु के शरण में गया, जाके गुरु की सेवा यानी दासत्व स्वीकार लिया, उनसे उपदेश वगैरह लेके उनके कहने के अनुसार जो है चलने के लिए प्रतिज्ञा करते हुए दासत्व स्वीकार लिया। दास जो कहे, दास जो दास कहा के अर्थ ना के। हाँ, एक बार तूने दासत्व स्वीकारा, अपने आप को तूने दास कह लिया, फिर आशा काहे की? आशा के लिए इतना दुख भोग के फिर निराश होने के लिए गुरु शरण में तो आया था। फिर गुरु का नाम भी ले लिया, उपदेश भी ले लिया, फिर सेवा भी स्वीकार लिया, फिर जगत की आशा भी रख लिया। दास जो कहा है कि आस ना कीजिए, आस जो करे सो दास नहीं। जब आशा करता है दास नहीं, एक नाम मिलेगा, या तो दास बन एक, नहीं तो जो है दुनिया की आशा लेके उसी के पीछे लग एक। ये चाहता है कि दोनों ही मैं करूं, एक भी नहीं मिलेगा जी। प्रेम तो एक जो लगा संसार में, भक्त गई दूर रब जित मांगी। क्या प्रेम तो है एक ही, वो दुनिया के साथ ताल्लुक रख के दुनिया के प्रेम में ही तो मग्न हुआ, और जहां दुनियाई प्रेम तेरे अंदर में प्रकट हुआ तो भक्ति नाश हो गई, क्योंकि एक ही प्रेम है, दो जगह में वो काम नहीं कर सकता। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि अभी तो जो है तेरा प्रेम दुनिया के साथ ताल्लुक रखा, अब भक्ति कहां से होगी? भक्ति जो है सच्चा प्यार से ही होगा। दुनिया के साथ सच प्यार लगा, भक्ति के साथ होता है तो होने दो, नहीं तो जाने दो। अनुमान और झूठ प्रमाण लेके भक्ति में मिला जी। चाहिए भक्त को जगत से तोड़िए, जोड़िए जगत से भक्त जागी। भक्त के लिए क्या और भक्त की भूमिका और ध्येय क्या? कि दुनिया के ख्यालों से दूर रहना और भक्ति के जो है पास यानी भक्ति में जो है लवलीन रहना। जब दुनिया के साथ ताल्लुक है तो तू भक्ति से दूर होएगा, और भक्ति में तू मिला है तो दुनिया तेरे को दूर हो जाएगी। और कोई कहे कि मैं दोनों साथ में करता हूं, ये बढ़ने वाली बात नहीं जी। चाहिए भक्त को जगत से तोड़िए, जोड़िए जगत से भक्त जागी। दास पर
इस वास्ते एक हृदय रूपी म्यान है, उसमें दुनिया और परमार्थ हम दोनों ही तलवार रखना चाहते हैं, वो काम नहीं बनेगा। एक ही हृदय है, एक ही प्यार है, तो हम दोनों ही उस प्यार में रखेंगे या हृदय में रखेंगे तो काम कैसा बनेगा? जी। गाय बजाय के काल को काटना और की सुने कछु आप करना। सवाल पैदा हुआ कि हमेशा के लिए चित्त जो है नाम स्मरण में नहीं रहता, कभी कभी दुनिया में भी दौड़ता और एक सरकार जो है नाम स्मरण के अंदर में लगातार नहीं रहता, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो आप फरमाते हैं कि कभी उस मालिक का गाना गाया, भजन किया और किसी का कथा सुना या आप जो है उसको सुनाए, इसी तरह जो है उस सच्चे ख्याल में टाइम को पास करता रहे। जी। हंसना खेलना बात मीठी कही सकल संसार को बस करना। वशीकरण एक मंत्र है, सबसे मीठी बोल। प्रपंच में जादू टोना मंत्र तंत्र वगैरह सब कुछ करते हैं, मगर सबसे बड़ी जो है मंत्र कौन सी है? जादू। तो सबसे मीठी बोल, सबसे जो है हंसना खेलना और मीठे बोली से बोलना और किसी के साथ राग द्वेष ईर्खा वगैरह न रखे तो सारी दुनिया जो है आपको वशीभूत हो जाएगी। जो कुछ है आपके जीभ में है, मगर जीभ भी तब जो है मीठी रहेगी अंदर मीठा रहेगा। तो जब अंदर मीठा नहीं हो तो खाली जीभ क्या मीठा? वो तो जीभ मीठा जो है फंसाने का काम होएगा। मीठी मीठी बातें बोला, किसी को फंसाया, बात ये होएगी। जी। खाइए पीजिए मिले सो पगड़िए संग्रह त्याग में नाग करना। खाओ पियो और जो है जो मिलता है कपड़ा लत्ता वगैरह पहनो, ना संग्रह की आशा ना त्याग का खेद। आए तो जो है धर्मार्थ में लगा दे, नहीं आता तो चुप रह जाओ। जी। बोल कर भजन को मगन हुए प्रेम से चुप जब रहो तब ध्यान करना। जब जो है कभी ऐसा समय आया मालिक का गुणानुवाद शब्द रूप से गायन रूप से भी जो है गुणानुवाद गाया तो बहुत ही अच्छा है। जब कभी जो है चुप हुए अंदर जो है लव लगा रहे मालिक के साथ। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। जो सत्य ताकत है तो उसके साथ लव लगा रहो। जी। बोल कर भजन को मगन पे प्रेम से चुप जब रहो तब ध्यान करना। बहुत से लोग चुप तो रहते हैं मगर अंदर ही अंदर जो है अपना उनका घड़ियाल का कांटा चला रहता। बाहर से तो चुप रहते हैं, अंदर कुछ ना कुछ गुणानुवाद चला रहता। वो चुप रहने का फायदा क्या? सोचा सोच न होवई जो सोचे लख बार, चुप्पे चुप न होवई जो लाग रहे ल्यूतार। तू सोचे जैसा कभी हुआ नहीं। हम तो चाहते हैं कि हम कल ही जो है मैसूर स्टेट का महाराजा बने। हमको वो नहीं चाहिए, चाहिए मगर वो बनना होता है ऐसा कहने से। सोचा सोच न होवई, जो सोचे लख बार, एक बार छोड़ के लाख बार भी जो है उस बात को सोचेगा, तेरे सोचे के अनुसार कभी भी नहीं हो। इस वास्ते चुप रहना, तो चुप भी रहे तो ऐसा तो बतेरे लोग चुप हैं। बैल चुप है, गाय चुप है, भैंस चुप है, कुत्ता चुप है, बिल्ली चुप है, उनको बोली नहीं आता, वो चुप ही है। तो चुप रहने से क्या परमात्मा मिला? जो लाग रहे ल्यूतार, अपना लक्ष्य उस मालिक के साथ लगा हुआ हो तो चुप रहने में फायदा है। जी। भगवंत के
ज्ञान को बात से नाच चलना। हमेशा जो है भगवंत का वेशधारी जो साधु महात्मा होते हैं उनके पास जाना और नम्रता दीनता धारण करते हुए उनकी सेवा चाकरी करना और ज्ञान को बात से नाच। हाँ, कभी भी जो है अपना हृदय ज्ञान से खाली न रहे। कोई ना कोई उस मालिक का विचार, मालिक का ज्ञान, मालिक का जो है स्मरण, ध्यान वगैरह कुछ ना कुछ जो है अपने हृदय में रहे। जी मिले लुटाइए तुरंत कुछ खाइए, माया और मोह को तोड़ मरना। अकस्मात जो है पिछले कर्मानुसार या अभी कोई भाग्योदय के समय अनुसार तेरे को पैसा पानी धन संपत्ति अच्छी तरह से मिला तो उसको लुटा दे। क्यों? वो जैसा जो है बढ़ते जाएगा वैसा लोभ ज्यादा होते जाएगा, पाप संग्रह होते जाएगा। जितना पैसा ज्यादा होगा उतना जो है झूठ तूफान और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि माया है वो। माया झूठ बिगर इकट्ठी नहीं होती। जैसा बढ़ते जाएगा वैसा ही जो है वो झूठ तूफान तेरे अंदर में बढ़ते जाएंगे। इसलिए जो आया तो उसको लुटा दे धर्म कार्य में। और माया और मोह को तोड़। हाँ, तो मोह और माया इन दोनों से जो है अलग हो जा, यानी ठौर मरना, यानी उसको मार दे। जी दुख और सुख फिर दुष्ट और मित्र को एक समय दृष्टि भाव धरना। सुख में भी उस मालिक का याद करे और दुख में भी जो है उस मालिक का याद करे। और दुष्ट और मित्र, अपना शत्रु और मित्र, इन दोनों को एक दृष्टि से देखा रहे, क्योंकि सुख दुख आदि के आपके अंदर में तरंग होंगे तो शत्रु मित्र का भाव भी रहेगा। जब सुख दुख आदिकों का तरंग न होते हुए एक मालिक के साथ लव लगा है, ना शत्रु है ना मित्र है। जी दास पर तो कभी राम कगु बाल के, राम कभी राम कगु सहज तरना। इसलिए पलटू साहब जी कहते हैं कि भाई हे बालक, तू राम नाम उच्चार कर, हृदय से राम बोल, मुख से राम बोल और सर्वत्र राम में जो है तू मिल जा। जी दास पर तो कभी राम कगु बाल के, राम कगु सहज तरना। परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। सारा जगत का मूल केवल एक संकल्प ही है। संकल्प लेके जन्मना, उन्हीं संकल्पों को इकट्ठा करके उसी संकल्प में जो है शरीर छोड़ना। इस तरह कोट्यानुकोटि युग और जन्मादि संकल्प आधीन जो है कर्म करना, उसी कर्म के संस्कारों को लेकर मरना, फिर जन्म मरण का कारण होना। और अब जो है इस नर शरीर में आके बाल अवस्था से लेके मरे दम तक हम संकल्प आधीन होकर क्रिया करते ही जा रहे हैं। बालपन संकल्प में ही गया, खाना पीना कूदना खेलना वगैरह इसी में गया। किशोर अवस्था पढ़ना पढ़ाना वगैरह, और जवानी क्रियादिकों का भोग, बाल बच्चे कुटुंब परिवार, ये भी एक संकल्प में ही गया। और उसके बाद जो है वृद्धापकाल, वो भी जो है सोच में ही निकाला, अगला पिछला वगैरह सब।
अब जो है स्वामी जी महाराज जी जागृत करते हुए वर्णन करते हैं, आज का दिन का ही प्रमाण ले लो। ये भी एक सोच में ही अभी तक गया, सुबह से लेके अभी तक हमारे हृदय के अंदर में कितने ही शुभ और अशुभ संकल्प उठे होंगे, कितने संकल्प हमारे याद में हैं, कितने जो है भूल भी गए। हमेशा हृदय जो है जैसा समुद्र में जो है तरंग आते हैं, इसी तरह हमारे हृदय में संकल्प विकल्पादिकों का तरंग उठाई करते हैं। इस संकल्पों को स्थिर करने का नाम ही परमार्थ है। जब तक संकल्प स्थिर नहीं होंगे तब तक हमारी बुद्धि कर्माधीन रहेगी, उस कर्म के अनुसार कर्म करेंगे, फिर भी जो है संकल्प आधीन नहीं रहेंगे, क्योंकि और भी संकल्प बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज आप फरमाते हैं, गई आज सोच नहीं, सुबह से लेके अभी तक किसी न किसी सोच में ही हम इस दिन को जो है निकाल दिए। जी, मेरी सूरत कुचालना चाल गई आज सोचा में। क्या मेरी रूप इस कुचाल के अधीन होके और जो है बुरे बुरे संकल्प, बुरे बुरे कर्मों में ही जो है आज का दिन इसी तरह बर्बाद हो गया। इसी तरह कोट्यानुकोट युग और जन्म ऐसे ही जो है संकल्प विकल्प के अधीन कर्म करना, उन्हीं कर्मों का संकल्प फिर हृदय भरना, फिर आगे के वास्ते जो है वही संकल्प लेके जो है क्रिया करते रहें। जी, अनहद बाजे बाजे गगन में, धरे न धुन पर ख्याल। क्या इन संकल्पों को हटाने के लिए अनेकों कर्मकांड, उपासना, नेम, नित्यादि, जप तप योग ध्यानादि सब किया, फिर भी जो है संकल्प कुछ कम हुए, मगर कोई ना कोई संकल्प प्रधान रूप में हृदय में रहा। इन सारे संकल्पों से रहित होने के लिए सद्गुरु के शरण में गया। सद्गुरु क्या कहते हैं, आपके अंदर में एक सत्य नाम की धारा, शब्द या धुन है। उस धुन को जो है सारे संकल्पों से रहित होकर उसके साथ आप मिलो। वो सारे संकल्पों से रहित और आप ही आप जो है स्वयंभू है। उसके अंदर में जब चित्त या रूह जो है मिल जाती है, सारे संकल्पों से रहित होती। मगर जब तक इसके अंदर में दुनियावी बुरे ख्यालात हैं, तब तक वहां मन टिकता नहीं। आगला पिछला सद्य स्थिति का सारा ही सोच अपने हृदय में भर लेता। पीछे मैं कैसा था, क्या क्या किया था, अब मैं कैसा हूँ, आगे मेरे को क्या करना होगा, ये हजार अगले पिछले भर लेता। उसके बाद बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, लेना देना, सारा जो है संकल्प भरते ही जा रहे। इसलिए अंदरूनी आहोरात्र निरंतर रूप से जो है हमारे अंदर में वो नाम होते हुए नाम के साथ अपना ख्याल नहीं लगता। क्यों? संकल्प रूप है इसका रूप। जी, अनहद बाजे बाजे गगन में, धरे न धुन पर ख्याल। सतगुरु पूरे भेद बताने, यह भर में भवजाल। क्या पूरा सद्गुरु इनको क्या बताए कि आपके अंदर में एक धुनात्मक धुन है, उसके साथ अपने ख्याल को जोड़ो। बहुत से सत्संगी नाम तो लेते हैं, मगर कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास नहीं करते। नाम लेके 20 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल भी हुए, बल्कि मरे दम तक आज बैठूंगा, कल बैठूंगा, अगले महीने में बैठूंगा, बूढ़ा होने के बाद बैठूंगा,
आगे जब ज्यादा ही बुढ़ा हुआ, सब इंद्रियां शिथिल हो गई, खांसी खुर्रा वगैरह सब तैयार हो गए। इतने में जो वहां से बुलावा आया, फिर ये क्या कहता, अगले जन्म में देखूंगा। न मालूम ये अगले जन्म में मनुष्य होकर जन्मना है, नहीं तो एक कुमार का कोई चाकर बनना है, कुछ पता नहीं लगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि गुरु के कहने के अनुसार चले, तत्काल ही जो इसके अंदर में आत्म जागृति होगी। मगर मन जो है जब अन्य भाव को धारण करेगा तब गुरु वाक्य मानने जो होगा। जब तक इसके अंदर में ममकार है, मैं मेरी है, अभिमान है, तब तक वो कर्माधीनों के कर्म ही करते रहेगा। गुरु वाक्य केवल सुना है, उसके अनुसार चलने का प्रयत्न नहीं करता। सतगुरु पूरे भेद बतावे, यह भरम में भौजाल, सत्संग सारन कारण जाने, पड़ी बहुत जंजाल। अब नित्य प्रति सत्संग में ही जाता है, जाके क्या करे? पापी भक्त न भावई, हर कथा न सुहाए, माखी चंदन परिहरे, जहां दुर्गंध तहां जाए। सत्संग में ही जाता है, सत्संग भी सुनता, मगर सत्संग से क्या सार ग्रहण करना ये नहीं बनता। सत्संग अच्छा हुआ और आज भजन में बैठना चाहिए, मैं कल से यही करूंगा, ये सब ख्यालात लेके जाता। मगर इसकी परीक्षा उसी दिन नापास होती है। रात को सोया, सवेरे उठने का नहीं हुआ, फिर जो है कल देखूंगा। वो दूसरे दिन भी वही भूत इसके साथ रहता, वो कहाँ जाने वाला। जब गुरु वाक्य पर आरूढ़ होके नित्य प्रति हट से अभ्यास नहीं करे, तब तक इसकी रूह अंदर में जो है कदापि खड़ा होने वाली नहीं। ना सत्संग का इसको जो है सार ग्रहण करने की शक्ति इसके अंदर में नहीं आएगी। सत्संग सुन लेगा, उसके अंदर से सार निचोड़ना है ना। सत्संग का मूल तत्व क्या है? सत्य के साथ चित्त को जो है संग करना, इसका नाम सत्संग है। वो जो है तभी बनेगा जब अंदर में बैठ के स्थित होके अंदर जो है सत्य पावर है, जिसको सतनाम कहो, धुन कहो, आवाज कहो, कुछ भी कहो, उसके साथ जब चित्त का संघर्ष नहीं होगा तब तक तो सत्संग का सार निकाल नहीं सकता। सत्संग अच्छा हुआ तो बोला क्या अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये मालूम, ये मेरे को मालूम नहीं क्या जी। सत्संग सार निकाल जाने, पड़ी बहुत जंजाल। कैसे कहूँ बूझा नहीं लावे, अति फरमाया काल। अब जो है ऐसे मन को किस तरह से समझाया जाए, इसलिए मराठी में एक कहावत है, करू ये समाधान दो मूर्ख त्याते, धरू ये सुखे चित्त पे जान त्याते। न जाणे न निर्णे अशा पामराला, रिझावू शके ना विधाता तयाला। जो बिल्कुल मूर्ख ही हो उनको जो है समझाने से तत्काल वो मान लेगा, और जो ज्ञानी जन होंगे वो तत्काल समझ लेंगे। ना जो है मूर्ख ना ज्ञानी, इन दोनों के बीच में जो है उनको जो है मर्जी जितना समझा दो तो भी वो नहीं समझेंगे, क्योंकि सत्संग का तात्पर्य बुद्धि द्वारा वो जानता है और अपने आप को अनजान भी नहीं समझता, और अभ्यास करके अपने अंदर में ज्ञान प्रकाशित किया है वो नहीं है।
इसलिए वो आग बीच में है। जब दुनियादार और दुनिया के भोग जो मिलते हैं उसके अनुसार ही हो जाता है। जब सत्संग और कोई परमार्थी और सत्संगी मिल जाते हैं उनके साथ ऐसे ही गप्प सड़ा के मारता, अंदर संशय से भरा हुआ। इसलिए कहते हैं जो पूरा सोया हुआ हो तो उसको जगा सकते, और जागा हो तो वो तो जो जागा ही है तो उसको जगाने की जरूरत नहीं, और ना सोया ना जागता, आज बीच में ऐसे ही पड़ा हुआ है आलसी, उसको जगाने को जाओ, वो अंदर से जागना नहीं, उसको बाहर से जो है नींद का ढोंग लिया हुआ है, उसको पैर पकड़ के खींचो तो भी हूं करेगा, उधर ही सोएगा, वो उठेगा नहीं। इसी तरह बिल्कुल जो कोई नहीं समझा है उसको जो है समझा कर, और जो ज्ञानी जन है वो तो जो है तत्काल ही समझ लेंगे। जो आज बीच के हैं वो जैसा रंग पालटते हैं, जैसा जो कोई मिलता उसके अनुसार वैसे ही रंग में आ जाते, ऐसे नहीं जल्दी जागृत होते। जी, बिना सतगुरु बिना नाम संहारे, कौन करे प्रतिपाल। जब तक अन्य भाव से सदगुरु के शरण में नहीं गया और इसके अंदर में तन मन धनादि अर्पित करने की जो है समझ नहीं आई, तब तक ये गुरु का दास भी बनना वो भी जो है ऐसे ही संकल्प रूप से ही। और जब तक गुरु का दास नहीं बनेगा तब तक इसके अंदर का जो है मैं मेरी कर्म वासना दूर नहीं होंगे। गुरु का दास तभी ही बन सकता अंदर गुरु की प्रगटता ही हो, और अंदरूनी सद्गुरु ताकत जो है उस नाम के साथ मिलाती, उस नाम में मिलके जो है नाम रूप होए, तब सारे संकल्पों से रहित होते। इसलिए आप फरमाते हैं कि जब तक ये गुरु के शरण में नहीं गया, जब तक गुरु के कहने के अनुसार अभ्यास नहीं किया, तब तक जो है इसका अंतरात्मा जागृत नहीं होगा। जी, बिन सतगुरु बिन नाम संहारे, कौन करे प्रतिपाल। छिन्न छिन्न फांसी पड़े गुणन की, कोई काटे दीन दयाल। क्षण क्षण मात्र में जगत की वासना, भोगों की वासना और तर्क वितर्क कार्यों का जो है इसके अंदर में भर्ती होते ही जा रही। हर एक का जो है अपना हृदय टटोल के देखे, सारा दुनिया का कचरा अंदर भरा हुआ, उसी वासना नाम जो होता है दुर्गंधी, तो उसी वासना के अनुसार जो है इसकी क्रिया होती। और हाँ, ऐसा कोई जो है सब दीनन के ऊपर दया करने वाली शक्ति जो है गुरु कहो, नाम कहो, परमात्मा कहो, ऐसा जब जो है उनको सहायता मिले ऐसी शक्ति, तभी जो है इसके कर्म बंधन जो है काट सकते। जब तक उनकी अंदरूनी जो है कृपा नहीं होगी तब तक ये कुछ कर नहीं सकता, बेचारा जो है पराधीन है। जी, छिन्न छिन्न फांसी पड़े गुणन की, कोई काटे दीन दयाल। काम क्रोध आशा और तृष्णा, यह घट भारी पाल। अब आप अपना हृदय टटोल के देखे, काम और क्रोध, आशा और तृष्णा हृदय में भरा पड़ा हुआ। अब इसको निकाले तो कौन निकाले? ये कोई बाहरी शक्ति हो या बाहरी चीज होवे तो कोई ना कोई निकाल के बाहर कर दे। ये हर एक के अंदर में बैठे हुए, उनको किस तरह से निकाला जाए? अंदरूनी ताकत जागृत होवे तब ये चोर भागेगी। तब तक ये चोरों ने जो हल्ला किए हुए नहीं छोड़ेंगे वो। जी, काम क्रोध आशा तृष्णा, यह घट भारी पाल।
फिर क्या कहते हैं, सत्संग सुन के, सद्गुरु का दर्शन सुन के कभी कभी जो है हृदय में जो है विरह आग तैयार होती है। भक्ति करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, अंदर कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ऐसा जो है विरह भाव उत्पत्ति होती है। फिर छोटी सी आग होवे, उस पे जो है इतना बड़ा जो है लक्कड़ जो है फेंक देवे तो आग बुझ जाती। इसी तरह साधारण जो है ख्याल अंदर में प्रकट हुआ, दुनिया में बड़ा एक पर्वत आके उस पर गिर पड़ा था तो वहीं बुझ गई। क्षण क्षण मात्र में विरह की आग भी तैयार होती है, फिर दुनिया के ख्यालात आके उसको जो है दबा देते। जी, विरह अगिन उठ उठ बुझ जावे, क्यों कर करूं संभाल, दूत दुष्ट अब मोही सतावे, अपनी छाया डाल। क्या यही जो है अंदर में बैठे हुए पक्के यमदूत तो वही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, दूसरे का जो है भलापन नहीं देखा जाए, उसको पैर पकड़ के कब घिसड़ के लाओ नीचे, ऐसे ऐसे राग द्वेषादि जो है हमारे अंदर में भरे हुए यही यमदूत हैं। अब इनसे जो है मेरा बचना किस तरह से हो। जी, तुरंत शब्द मार्ग बिन पाए, कैसे होय निहाल। जब तक रूप उस शब्द के साथ मिलाप नहीं होगी, अंदर शब्द रूप हो के शब्दमय नहीं होगा, तब तक इसका निहाल और कृतार्थ किसमें है और कौन कर सकता? कोई नहीं। यही एक विधि है। जी, तुरंत शब्द मार्ग बिन पाए, कैसे होय निहाल। सहस कवल चढ़ त्रिकुटी आवे, नाय मानस रताल। जब जो है एकांत में बैठ के अपने ख्याल को दोनों नेत्र में सिद्ध करते हुए और आकाशवत हो जाए, यानी तन और मन और कोई न कोई जो है वहां जड़ ख्याल न आए, शरीर और मन दोनों एक हो जाए और आप अपने को जो है आकाश रूप समझो, आकाश सब में होते हुए सबसे लातालत है। इसी तरह आप आकाशवत हो जाए, तब जो है अंतर में चित्त स्थिर होने से वहां ज्योति प्रकाश होगा। उसी ज्योति द्वारा आप ऊपर जाओगे। सहस्रदल कमल, यानी जो सारा जो है शक्ति उसी कमल से निकले हुए, उसके आगे त्रिकुटी और मानस सरोवर कहो या 10वां द्वार कहो, वहां जब जाएगा तब स्थूल और सूक्ष्म और कारण और महाकारण शरीरों का आवरण दूर होते हुए आत्मा निर्मल हो जाएगा। उसी का नाम हंस कहते। जी, महाशून्य चढ़ भंवर गुफा तक, सतनाम पावे निज मान। उसके आगे महाशून्य या महाकाल का देश, उसके बाद जो है भंवर गुफा, फिर सतलोक सचखंड। ये आत्मा जो है सत्य का अंश है। इन सारे देशों को लंघ के दोनों नेत्र में स्थित होके 52 अक्षरों में मिलकर दुनिया का रूप हुआ। जी, दया करो अब राधा स्वामी, मैं तो यह दुख साल। क्या रूप प्रार्थना करती है? राधा स्वामी का हेडिंग क्या है? राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कि क्या दयाल की दया, जो दयाल ताकत है उसकी दया, राधा स्वामी सहाय। ऐसी जो है ताकत, उसकी सहायता जो है मिलने का नाम जो है सहाय। इसलिए आप स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं
कि हे स्वामी, आप दया करके मेरा ये सारा ही जो है जंजाल को दूर करो। जी दया करो अब राधा स्वामी, मैं तो यह दुख साल